हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एच अकेडमी जेई। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले हमारा ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है मैथ्स का, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करना, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी आपका सपोर्ट मिलेगा, तो हम लोग और अच्छे से इसमें आगे बढ़ेंगे। और ये लेक्चर स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा फिजिक्स का कॉमेडिक का 2021 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 5 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। हमारा वो क्रैश कोर्स बहुत अच्छे से चलने वाला है। ठीक है, उसका डेमो वीडियो जल्दी ही आपको मिलने वाला है। और वो कोर्स में अगर अभी तक आपने अवेल नहीं किया है तो अवेल कीजिए। अभी तक कुछ बच्चे अवेल कर चुके हैं और अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो कीजिए, क्योंकि 5 अगस्त से एग्जैक्ट 5 अगस्त से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और टाइम से क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको यूपीआई आईडी मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर पेमेंट करके, और आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉर्म भर दीजिएगा और आप वेलकम है कोर्स में, आपका डन हो जाता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपको हम लोग ऐड कर लेंगे, उसका बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए जल्दी से। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 9 जो कि हमारा है डेफिनेट इंटीग्रल्स का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, उसके कुछ सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल जो है हमारा वो सारा प्रॉपर्टीज का खेल है। इसमें 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, उनको बस आपको याद रखना होता है। वो आप याद रख लेते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो आपको प्रॉपर्टीज का ही सारा चैप्टर है, आपको प्रॉपर्टीज इसका याद रखना होता है, बाकी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है प्रॉपर्टीज से। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि एक अगर कोई इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स, उसका लिमिट है ए टू बी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल के जगह, मतलब टी, अगर लिमिट सेम होगा तो हम लोग उसका जो वेरिएबल है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में, जैसे कि एफ एक्स है तो उसको हम लोग एफ टी लिख सकते हैं और डी एक्स को डी टी लिख सकते हैं, अगर लिमिट सेम होगा तो मतलब ए टू बी और ए टू बी। ठीक है, ये बात का ध्यान देना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एज लॉन्ग एज इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज सेम द वेरिएबल नेम डजंट मैटर। ठीक है, जब तक इंटीग्रेशन का जो है वेरिएबल इंटरवल जो है वो सेम है तो वेरिएबल नेम जो है वो मैटर नहीं करता, चाहे वो एक्स हो चाहे वो टी है, वहाँ पे हम कुछ भी रह सकते हैं, उसी हिसाब से जो उसका डी एक्स डी टी वो चेंज होता रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि ए टू बी अगर लिमिट है एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रांड का, तो उसको हम लोग लिमिट चेंज अगर करते हैं, उसका इंटरवल चेंज करते हैं तो वहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये याद करना है कि अगर ए टू बी रहेगा और उसको करना है हमें बी टू ए करना है अगर, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है इंटीग्रांड के पहले। अगर ए टू बी लिमिट है एफ एक्स डी एक्स का, तो हम इसको तोड़ सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये सी कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ए टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो याद रखना, ये सब प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखना है, 5-6 प्रॉपर्टीज। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर ए टू बी है लिमिट एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स इंटीग्रांड का, तो इसको यहाँ पे डी एक्स होगा, इसको ध्यान देना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ए टू बी लिमिट है, ए टू बी इंटरवल है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर माइनस ए टू है ए है एफ एक्स डी एक्स, तो अगर एफ एक्स ऑड होगा, अगर मान लो ऑड रहेगा, तो जैसे कोई ऑड वैल्यू रहेगा एफ एक्स का तो वहाँ पे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा इंटीग्रांड का। अगर वो इवन रहेगा एफ एक्स तो उसका वैल्यू होगा 2 0 2 ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो याद ध्यान देना कि अगर दो लिमिट सेम रहेगा, बस उसका साइन चेंज रहेगा, तो ध्यान देना कि पहले अगर जो इंटीग्रांड दिया गया, जो यहाँ पे इंटीग्रांड का जो वैल्यू दिया गया है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड रहेगा तो उसका वैल्यू इंटीग्रल का पूरा 0 हो जाएगा, अगर इवन रहेगा तो 2 0 2 ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी 6 बोलता है कि अगर 0 to 2a इंटरवल है एफ एक्स डी एक्स का, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 0 2a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो लगा के आपको सॉल्व होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं। जैसे कि माइनस ए टू ए रहेगा एफ एक्स डी एक्स, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, 0 लगा देना है इफ एफ एक्स इज ऑड, और 2 0 2 ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। और अगर 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो 2 0 2 ए रहेगा एफ एक्स डी एक्स जब एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स रहेगा, और 0 कब हो जाएगा जब एफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा करके याद रखना। प्रॉपर्टी 1 में बोला था क्या, प्रॉपर्टी 2 में क्या बोला
जाता है, ऐसे याद रखना, उसके बाद क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही सब कुछ है, ये 5-6 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है एकदम अच्छे से, उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस चैप्टर से रिगार्डिंग। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है प्रूव दैट 0 to a f x is equal to 0 to a f a minus x dx and hence evaluate 0 to pi by 2 x by sin x plus cos x by dx। ठीक है, तो बेसिकली जो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे उसमें कुछ नहीं ध्यान देना है, बस आपको सब्स्टिट्यूट, बस आपको कुछ सिंप्लीफाई कर देना है और आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे प्रॉपर्टी ला के। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे मैं सॉल्व करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को। हमारा क्या दिया गया है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, माइनस इसको हम लिख सकते हैं, इसको हाँ, इसको हम यहाँ पे अगर ये दिया गया तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से ए लिमिट चेंज करने पे एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो इसको अगर हम मान लीजिए x के जगह पे लेट x इज इक्वल टू ए माइनस टी, तो यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टू हो जाएगा। और ये जो है इसमें पुट कर देंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a to 0 एफ ए माइनस टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर आ गया हमारा। उसके बाद अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट हम निकालेंगे। अब टी हमने माना है तो अपर लिमिट हम निकालना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कैसे निकलेगा भाई, तो अपर लिमिट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। और लोअर लिमिट हो जाएगा, मैं समझाता हूँ कैसे निकाल रहा हूँ मैं। लोअर लिमिट हमारा हो जाएगा टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस 0 विच इज़ ए। ठीक है, तो ये चीज़ को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना पड़ता है। मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टी हमने माना है, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो ए माइनस एक्स हो जाएगा, तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या दिया गया है, अपर लिमिट दिया गया है एक्स के जगह पे ए। ठीक है, एक्स की जगह पे ए दिया गया है अपर लिमिट, और तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स मतलब ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। और लोअर लिमिट क्या दिया गया हमारा 0, तो ए माइनस 0 इज इक्वल टू ए। तो इससे हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकल गया, जिसको हम लोग फिर सब लिख सकते हैं यहाँ पे 0 टू हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आया है, तो 0 to a आया है, तो वो हमारा जगह एफ ए माइनस टी है हमारा डी टी, ये हमारा इंटीग्रल हमने निकाला है। इसको हम लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे x इक्वल टू ए माइनस टी माना था, तो t के जगह पे हम लोग माइनस एक्स रख सकते हैं, है कि नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, x रख सकते हैं, सॉरी x प्लस एक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो उस बात का ध्यान देना आप। अब देखिए हम मान लेते हैं लेट 0 to जो हमारा निकालना है पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको हम मान लेते हैं 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया इसको। अब जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं आई इज इक्वल टू आई मान लेते हैं इसको, और 0 to पाई बाई 2, और याद करो प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स जहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स ले सकते हैं, है कि नहीं। अपर लिमिट को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अपर लिमिट को प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो अपर लिमिट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा डी एक्स। इसको सॉल्व करो थोड़ा और, तो ये कितना हो जाएगा, हेंस आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि इजीली जो है 1 हमने जिसको माना है इसको माना है और 2 इसको माना है, तो इजीली जो है वो कैंसिल हो जाए और बहुत ज़्यादा इजीली सब्स्टिट्यूट होकर हमारा वैल्यू हो जाए। तो अगर 1 और 2 को एडिंग 1 and 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, आई 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स कैंसिल हो गया हमारा डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 रूट अंडर 2 0 to पाई बाई 2 1 बाई कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 रूट अंडर 2 0 to पाई बाई 2 सेक एक्स माइनस पाई बाई 4 डी एक्स। तो चलिए 2i कितना हो गया हमारा, 2i इज इक्वल टू
पाई बाय 2 रूट अंडर 2। अब इसको इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या आता है हमारा, लॉग मॉड सेक एक्स के जगह पे एक्स माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा हमारा, प्लस टैन एक्स के जगह पे एक्स माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। मॉड 0 टू पाई बाय 2 लिमिट है हमारा, उसका लिमिट रख के हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 2 रूट 2 लॉग रूट अंडर 2 प्लस 1 माइनस लॉग रूट अंडर 2 माइनस 1, तो हमने लिमिट रख दिया। तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 को हम नीचे लिख जाते हैं, तो 4 रूट अंडर 2 लॉग रूट अंडर 2 प्लस 1 माइनस लॉग रूट अंडर 2 माइनस 1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू पाई बाई 4 रूट अंडर 2 लॉग रूट अंडर 2 प्लस 1 बाई रूट अंडर 2 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसको डिवीजन रूप में लिख सकते हैं। तो यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा जहाँ पे हम अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी उन्हीं प्रॉपर्टी 6 में से सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे लगता है। जिस देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने कौन सा लगाया कि 4 नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है, 4 नंबर प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाया है। समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड हेंस इवेलुएट। तो पहले तो प्रॉपर्टी हमें शो करना है, उसके बाद इवेलुएट करना है, ऐसा, ठीक है। चलिए हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आर एच एस हमारा दिया गया है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। इसको मान लेते हैं हम, जब ये ए रहेगा बी रहेगा, ठीक है, ए बी रहेगा। अब क्या हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम मानेंगे अगर ए प्लस बी माइनस एक्स को अगर टी मान लेंगे तो हमारा डी एक्स कितना आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट रहेगा तो माइनस एक्स रह जाएगा, और एफ टी हमने मारा इसको टी हो जाएगा, एफ डी टी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसको अब लिख सकते हैं हम लोग ए टू बी एफ टी डी टी। तो यहाँ पे हम अब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स को जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, जो कि एल एच एस के बराबर हो जाएगा। हैंस प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो हमारा तो पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, अब बोला गया है लेट क्या बोला गया है यहाँ पे, लेट पाई बाय 6 से पाई बाय 3 डी एक्स बाई 1 प्लस रूट अंडर टैन एक्स, ठीक है, टैन एक्स। इसको हम लोग अब क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी पे तोड़ेंगे ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसको हम ले सकते हैं पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6, पाई बाई 3 यहाँ पे ये रहेगा हमारा। उसके बाद इसको हम ले सकते हैं रूट अंडर कॉस एक्स बाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा टैन एक्स का, ठीक है, ये डी एक्स हो गया। इसको हम मान लेते हैं 1, इसको जब 1 मान लेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक रूट अंडर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं बाई रूट अंडर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी पूरा रूट में होगा, पूरा रूट में होगा, ठीक है, समझ लेना, समझे। 5 बाई 6 पाई बाय 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, और इसको मान लेते हैं 2 डी एक्स, और 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 2 पाई बाई 3 1 डी एक्स, कैंसिल होके 1 बच जाएगा। तो x पाई बाई 6 से पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा पाई बाई 12। ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आया, इजी है सब में, खाली वही करना है आपको यूज कर देना है प्रॉपर्टी और इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो हमने देखिए यहाँ पे एक्स के जगह पे पाई बाई टू बाई एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सब थर्ड पे फिर पहले प्रॉपर्टी करना है प्रूव, उसके बाद क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है। तो प्रूव दिया गया है, प्रूव दैट एफ एक्स डी एक्स एट 0 to a इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स एंड हेंस इवैल्यूएट 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, जैसे हम एक क्वेश्चन में मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, जो हमारा प्रूव करना है, लेट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी हमने मान लिया। तो यहाँ से जब ये डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब आर एच एस जो हमारा दिया गया है, जो दिया गया है हमारा 0 to a, और जब a माइनस एक्स के आप टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा और एफ टी हो जाएगा, डी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस डी टी, तो हमने माइनस बाहर लिया तो यहाँ डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 में हमने पढ़ा है कि जब इंटरवल सेम होता है तो वहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो हमने चेंज कर दिया, टी की जगह पे एक्स रख दिया, डी टी की जगह पे डी एक्स रख दिया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ये तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें इवेलुएट करना है 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये हमें इवेलुएट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर एक्स एन टू द पावर नहीं एक्स, सॉरी यहाँ पे इंटू होगा ना, मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर और एक्स टू द एक्स इंटू एन। इतना हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है स्क्वायर जो है उसको, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इतना आ गया हमारा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाए। आप कैसे लिखा देंगे हम इसको, 0 to 1 एक्स टू द पावर एन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस टू द पावर एक्स एन प्लस 1। ठीक है, डी एक्स, इसको पहले स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिया, उसके बाद एक्स से एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आ गया। ये इजीली हमें हो जाएगा एक्स प्लस एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस, इसको इंटीग्रेट करते जाओ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पर टर्म हर एक टर्म को इंटीग्रेट करते जाओ, माइनस 2 एक्स एन प्लस 2 बाई एन प्लस 2, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई एन प्लस 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 3 माइनस 2 बाई एन प्लस 2, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। तो प्रॉपर्टी बस लगाते जाना है, इजली समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan x sec x प्लस tan x dx, इसका इंटरवल है 0 to पाई। तो हमें इसका इवैल्यूएट करना है, आपको प्रूफ नहीं करना है, इवैल्यूएट करना है। तो हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है x tan x बाई sec x प्लस tan x dx, ये हमारा दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या देखिए, प्रॉपर्टी ला के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे 0 to पाई हो जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस एक्स tan x बाई sec x प्लस tan x dx, ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने पाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया प्रॉपर्टी से। तो जब पाई हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, देखिए x है, तो पाई इंटू पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2i इज इक्वल टू पाई 2 to पाई tan x बाई sec x प्लस tan x dx। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं पाई 0 to पाई tan x, ऊपर लेके चले गए हम और sec x को लिख दिया हमने। ठीक है, sin x sec x बदल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको हो जाएगा tan x dx। यहाँ पर कैसे हमने लिख दिया, तो जैसे i इसको हमने मान लिया, उसके बाद i इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा इतना आया। ठीक है, इतना आने के बाद जो है उसको हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद इसको i हम लिख सकते हैं यहाँ से, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 to पाई sec x tan x माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1 dx।
ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद इसको आप इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद लिमिट रखना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट अगर करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना हमारा आ जाएगा सेक एक्स tan x का आ जाता है हमारा सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 का कितना आ जाएगा tan x प्लस 1, इसका लिमिट है 0 to पाई, तो 0 to पाई अब लिमिट रख देंगे तो पाई इंटू पाई माइनस 2/2, तो ये कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी ला के सॉल्व करते जाना है बस। अब देखिए हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा इवेलुएट 0 to पाई एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दो चीज़ यहाँ पे हमें इवेलुएट करना है। तो पहले हम इवेलुएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरह से पिछला क्वेश्चन की तरह से इसको भी इवेलुएट करना है। तो 0 to पाई हम देख सकते हैं यहाँ पे पाई की सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i पाई 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ये हो गया नहीं हो गया, हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे पुट x इज इक्वल टू टी, ठीक है, कॉस x इज इक्वल टू टी, कॉस x इज इक्वल टू टी एंड माइनस साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर डी टी हो जाएगा, ठीक है। इतना हम अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई इंटीग्रेशन 1 to -1 डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल देना है, किस पे रख के, इस जैसे कॉस एक्स को हमने टी माना है तो टी का वैल्यू हो जाएगा कॉस एक्स, तो उसके यहाँ पे 0 और पाई रख के यहाँ पे निकाल देना क्या लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो हमारा वो आता है 1 और -1, और हमने कॉस एक्स का यहाँ पे टी माना है तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में टी टी आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख सकते हैं पाई tan इनवर्स टी -1 to 1, ठीक है। हम इसको कॉस को रख के यहाँ पर डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, जो कि आ जाता है पाई स्क्वायर बाई 2, और आई हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। ये आंसर आ गया। अब दूसरा यहाँ पे कह रहा है क्या, दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि इवेल्युएट 0 to 3/2 मॉड एक्स साइन पाई एक्स मॉड डी एक्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी में। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1, ठीक है, एक्स साइन, इसको तोड़ देंगे हम, ठीक है। तो साइन एक्स पाई एक्स डी एक्स माइनस 1 to प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 to 3/2 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी देखना ये प्रॉपर्टी है आपको, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या रख सकते हैं माइनस एक्स, उसको डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर, ठीक है, 0 to 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स बाई पाई स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 से 3/2 लिमिट तक, ठीक है, 3/2 लिमिट तक। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 2/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में एक इम्प्रूवमेंट एक करेक्शन है, ये वाला पाई जो है वो नहीं होगा, समझ में, क्योंकि हमारा ही नहीं होता है पाई सब्स्टिट्यूट करने पे। तो ये हो गया हमारा 5th नंबर का सॉल्यूशन प्रॉपर्टी लगा के। कौन सा प्रॉपर्टी हमने लगाया स्प्लिट वाला, ठीक है। स्प्लिट जब करेंगे तो लिमिट जब इंटीग्रल जब स्प्लिट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इवेल्युएट 0 to पाई e⁻2x डॉट साइन π/4 प्लस x है dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में ये दिया गया है ना, ये दिया गया है। अब जो है बिना लिमिट का पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। बिना लिमिट का पार्ट्स वाइज इंटीग्रेशन होगा, तो पार्ट्स इंटीग्रेशन जब होगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा साइन π/4 प्लस एक्स। इंटीग्रेशन पार्ट्स पता है, एक को इंटीग्रेट करो और दूसरा को कांस्टेंट मान के, फिर दूसरा को कांस्टेंट मान के एक को इंटीग्रेट करो, है ना। तो ऐसा होता है, इसको बाई 4 प्लस एक्स इंटू e⁻2x बाई 2 dx हो गया हमारा। इसको अब लिख सकते हैं हम साइन π/4 प्लस एक्स आ जाएगा ये, ठीक है, इंटू e⁻2x बाई 2, ये तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x डॉट कॉस π/4 प्लस एक्स
dx हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद अगला स्टेप में कितना हो जाएगा ये, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स डॉट ई टू द पावर 2x बाई 2, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर हम, और तो माइनस साइन कॉस पाई बाई 4 को इंटीग्रेट करना है, तो माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 dx, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे इसको, ये पूरा होगा इससे साथ में, क्या हम इसको ये पूरा साथ में होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा साथ में होगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स ई टू द पावर 2x बाई 2, ये तो वैसे ही रह जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, 2 को हमने बाहर ले लिया, इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक है, कॉस पाई बाई 4, ठीक है, ई टू द पावर 2 को हमने बाहर ले लिया, प्लस एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x डॉट साइन बाई पाई बाई 4 प्लस एक्स dx, ठीक है। ये तो वैसे उतर जाएगा हमारा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, और 1 इंटू 1 प्लस 1/4, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/4 ई टू द पावर 2x 2 साइन x प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे x नहीं होगा, माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे हो गया ये, तो हमने यहाँ पे जो है 1/4, यहाँ से 1/4 ई टू द पावर 2x जो है वो कॉमन लिया ये दोनों में, तो ये दोनों उधर जाएगा, 2 साइन x पाई बाई 4 प्लस x माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस x हो गया हमारा ये, ठीक है। अब इसको जो है हम i को यहाँ पे i हमने माना है, ठीक है, ये i होगा, i इंटू 1 प्लस 1/4, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/4 ई टू द पावर 2x हमने लिया, तो यहाँ से हो गया ये 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसको इंटीग्रेट किया तो हमने मेरा ये हमारा ये आ गया, ठीक है। चलिए और इसको हम लिख सकते हैं, और i क्या आ जाएगा फिर, i इज इक्वल टू 1/5 ई टू द पावर 2x 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये हमारा इतना हो जाएगा। इसको और सॉल्व करना है हमें अभी, तो अब क्या करना है नाउ, अब क्या करो कि जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर चले आओ, ठीक है। इंटीग्रेट पहले हमने कर दिया, अब लिमिट पे हम रख देंगे इसको, ई टू द पावर 2x इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स dx हो जाएगा हमारा। तो ये कितना है, ये कितना हमने सॉल्व किया है, 1/5 हो जाएगा ई टू द पावर 2x 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 to पाई, लिमिट 0 to पाई हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर तो 1/5 हो जाएगा ई टू द पावर 2x 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स। इसका बस सॉल्यूशन बहुत लंबा होता है, यही प्रॉब्लम है इसमें, बट अब तो ये करना पड़ेगा। 2 साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/5 ई टू द पावर 2x माइनस 2 साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस 2 बाई रूट अंडर 2, क्योंकि साइन पाई बाई 4 कितना था, 1/√2, और कॉस पाई बाई 4 कितना था, 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लिमिट रख देंगे, तो लिमिट रखने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर 2 पाई बाई √2 माइनस 1/√2, ये हमारा गया लिमिट रखने पे। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 1/5 √2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा ई टू द पावर 2 पाई प्लस 1, ये हमारा गया रिक्वायर्ड आंसर। देखा आपने कितना लंबा सॉल्यूशन गया, तो इसका बस सॉल्यूशन लंबा रहता है, बाकी जो है बहुत इजी क्वेश्चन होता है इसका, ठीक है, उतना हार्ड क्वेश्चन होता है, बस प्रॉपर्टी यूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इवेल्युएट मॉड x³ माइनस एक्स लिमिट -1 to 2। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, छोटा सा सोल्यूशन होगा बस। तो मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स दिया गया है हमारा, सॉरी ये मॉड है डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं, हम तोड़ देंगे इसको प्रॉपर्टी पे, स्प्लिट पर प्रॉपर्टी पे तोड़ देंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, क्योंकि चूँकि क्यूब है इसको हम 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स हो गया, इस तरह से हमने तोड़ दिया। तो हम इसको अब लिख सकते हैं क्या, इसको इंटीग्रेट करके और लिमिट बैठा दो, बस सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये कितना इंटीग्रेट करने पे होगा, एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है हमारा -1 to 0, प्लस क्या यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 0 to 1 हो जाएगा, प्लस एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट रखने पे -1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके बस इजीली आपका आंसर आ जाएगा, तो जो कि आता है हमारा 11/4, हमारा हो गया आंसर। देख सकते हैं प्रॉपर्टी बस बैठाने पे ही आ जाता है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा है एवेलुएट, फिर से 2 दिया गया इवेल्युएशन, इवेलुएट साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और इवेलुएट मॉड एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। और लिमिट दिया गया यहाँ पे 0 to π/2 और 0 to 3/2, ठीक है। तो ये फिर से इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा, प्रॉपर्टी ला के बस सॉल्व कर देना है। चलिए हम पहला सॉल्व करते हैं। तो पहला मान लेते हैं i = 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हमने मान लिया। और यहाँ पे दिया गया है कि और अगर हम π/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम मान लीजिए प्रॉपर्टी के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 to π/2 तो लिमिट रहेगा, बट साइन स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स बाई साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये dx हो जाएगा, और इसको आप और सॉल्व कर दोगे तो cos 0 to π/2 हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स कितना था cos स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एक्स हो गया ये dx, ठीक है। अब क्या करो इसमें कि ऐड कर देना है हमें, ठीक है। अब ये दोनों को, ये जो है ये जो हमारा आया और ये मान लीजिए 1 आया और ये 2 आया, तो ऐड 1 and 2, ठीक है, आपस में इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपको 2i = 0 to π/2 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे 1/√2 वैल्यू रखे हो तो अब क्या यहाँ से आ जाएगा 2i = 1/√2 0 to π/2 0 to π/2 sec पाई एक्स माइनस π/4 dx, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद 1/√2 कितना आ जाएगा log sec x का क्या होता है इंटीग्रेशन log sec x, तो x हो जाएगा माइनस x माइनस π/4 है प्लस tan x माइनस π/4 और लिमिट हमारा दिया गया 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2। यहाँ से क्या आ जाएगा i = 1/√2 log √2 प्लस 1 माइनस log √2 माइनस 1, इसको या फिर हम ले सकते हैं 1/2√2 log mod √2 प्लस 1/√2 माइनस 1। तो ये हमारा पहला का आंसर। दूसरे को सॉल्व करेंगे, पहला को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी था, देखा आपने सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो ये जो है इसको पहले 2i जो है 2i इतना है, इसको पहले इंटीग्रेट कर देना और इसका जो लिमिट है वो रख देना, तो 1/√2 आ जाएगा। और इसको हम 1/√2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, 1/√2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 1/√2 के बाद इसको लिख सकते हैं sec x माइनस π/4 dx लिख सकते हैं, तो 1/2 ऐसे रहेगा। और log का sec का यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होता है log mod sec प्लस sec tan, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट जो है वो हम इवेलुएट करते हैं, तो ये दिया गया है 0 to 3/2 0 to
3/2, 0 to 3/2 और x cos पाई x मॉड में dx, ठीक है, ये दिया गया है। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से 0 to 1/2 x cos पाई x dx माइनस 1/2 से 3/2 x cos पाई x dx, ठीक है, स्प्लिट प्रॉपर्टी से। उसका इसको हम लिख सकते हैं अब x, अब डिफरेंशिएट बस इंटीग्रेट कर दो x साइन पाई x बाई पाई प्लस कॉस पाई x बाई पाई स्क्वायर, लिमिट है 1 to 2, फिर इसी तरह से भी x साइन पाई x बाई पाई प्लस कॉस पाई x बाई पाई स्क्वायर 1/2 to 3/2। अब लिमिट रख के बस पहले निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर माइनस 3/2 पाई माइनस 1/2 पाई इज इक्वल टू 5/2 पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। तो दोनों का हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो इजीली प्रॉपर्टी से हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x mod x माइनस 1 mod x माइनस 2 mod x माइनस 3 dx और लिमिट दिया गया है 1 to 5। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1 to 5 दिया गया है हमारा, mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3 और होल का dx, ठीक है, ये इतना दिया गया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 to 5 x माइनस 1 dx प्लस 1 to 2 माइनस x dx प्लस 2 to 5 x माइनस 2 dx, ठीक है, x माइनस 3 हो जाएगा ना, x माइनस 2 dx। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस 3 माइनस x dx प्लस 5 x माइनस 3 dx। इसको फिर से हमने स्प्लिट टर्म में तोड़ दिया, तो 1/5 रहेगा, x माइनस 1 वैसे उतर जाएगा। और 1 to 2 ले लेना, ठीक है, 1 to 2 ले लेना और 2 माइनस x पहले ले लेना, उसके बाद फिर 2 to 5 लेगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 to 5 बच जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। फिर वैसे ही 1 to 3 और 3 to 5, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 to 5 बच जाएगा। इसको हमने इसलिए माना था कि हमारा सिम्प्लीफिकेशन ईजी हो जाए। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे अगर, तो इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है इसका, x का और x स्क्वायर का, x का और 1 का, तो ये हो जाएगा 1/5 लिमिट है। और ये हो जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 5 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर बाई 2 1 to 3 प्लस x स्क्वायर बाई 3 माइनस 3x, लिमिट क्या है 3 to 5। इसका आंसर जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो 17 लिमिट का सॉल्व करोगे तो ये 17 आएगा आंसर, ठीक है। स्प्लिट टर्म पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये वाला याद रखना आप, स्प्लिट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया गया है एवेल्युएट x स्क्वायर बाई 1 प्लस 5 to the पावर x, लिमिट दिया गया है -2 to 2। तो ये फिर से सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या दिया गया है हमारा -2 to 2 x स्क्वायर बाई 1 प्लस 5x और dx। इसको अब हम i मान लेते हैं, मान लीजिए i मान लिया आपने। इसको लिख सकते हैं हम 0 to 2, ठीक है, 0 to 2 कैसे लिखे हमने, सब्स्टिट्यूट करके। तो कितना आ जाएगा हमारा x स्क्वायर बाई 1 प्लस 5 to the पावर x प्लस माइनस x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 5 to the पावर माइनस x। क्यों, कैसे हुआ ऐसे, ये हुआ प्रॉपर्टी से, जब हमने ये लोअर लिमिट जो है -2 है उसको हमने हटाया। जैसा कि प्रॉपर्टी आपने देखा था -8 to a जो रहेगा, और ऑड या इवन वाला जो था वो आपने देखा, तो इवन वाला हमने यहाँ पे लगाया, तो उस तरह से ये सॉल्व हुआ, ठीक है, उस तरह से यहाँ पे ये यूज़ हुआ। तो जब ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या जाएगा 0 to 2 x स्क्वायर बाई 1 प्लस 5 to the पावर x प्लस x स्क्वायर 5 to the पावर x बाई 5 to the पावर x प्लस 1, क्योंकि हमने 5 to the पावर माइनस x लिया है तो उसको ऊपर लिया हमने, तो ये हमारा आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 to 2 x स्क्वायर 1 प्लस 5 to the पावर x बाई क्या हो जाएगा हमारा 5 to the पावर x प्लस 1 dx। अभी चलिए ये सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो तो 0 to 2 x स्क्वायर dx आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। उसके बाद ये आ जाएगा x
को पावर क्यूब बाई 3 और इसका लिमिट है 0 to 2, इसका हो जाएगा 8/3 माइनस 0 इजक्वल टू 8/3 आंसर। बस प्रॉपर्टी बट तोड़ते जाना है, स्प्लिट वाला बहुत ज़्यादा यूज होगा। 11 में दिया गया फिर से इवेल्युएट 0 to 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन में। इसको इवेल्युएट करना है जो बहुत ज़्यादा इजीली इवेल्युएट हो सकेगा। इसको हम आई मान लेते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 0 to 1, पहले tan इनवर्स में बदल देना, tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो जब इसको रेसिप्रोकल में करेंगे तो इसको हम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 0 to 1 tan इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करने पे ये लिख सकते हैं बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इतना। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स कैंसिल होके प्लस प्लस इसको तोड़ देंगे अगर प्लस में तो 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बचेगा कैंसिल होके। उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स डी एक्स 0 to 1। बस इसको अब इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, इंटीग्रेट कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स डॉट एक्स माइनस 0 to 1 एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा आपको 2x tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1 इसका आंसर आपको आ जाता है 2π/4 माइनस 1/2 log 2, ठीक है। इसका या फिर आप लिख सकते हैं π/4 माइनस log अंदर 2, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। आगे बहुत ज़्यादा इजी है, समझ में आया। 5/2 होगा यहाँ पे, सॉरी 2 यहाँ पे डिवाइज 5/2 होगा यहाँ पे, समझना आप 5/2 होगा यहाँ पे तो समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा इजी है ये आंसर आपका आ गया। इसमें प्रॉपर्टी बस लगाते जाना और सॉल्व करते जाना। हम यहाँ पे आपको टोटल 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया इवेल्युएट -π to π cos ax माइनस साइन bx का होल स्क्वायर dx, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। हम फिर से यहाँ पे आइस को मान लेते हैं, उसके बाद कितना आ जाएगा प्रॉपर्टी से -π to π cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर bx स्क्वायर bx dx माइनस π से π 2 cos ax साइन bx इजक्वल टू I1 माइनस I2 हमने मान लिया इसको, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तो इतना आएगा, उसको हमने माइनस तो अलग अलग कर दिया और एक को I1 मान लिया, एक को I2 मान लिया। तो I1 क्या है हमारा, I1 दिया गया है हमारा 2 माइनस π to π दिया गया है cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर bx dx, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे जो आप देखिएगा तो ये एक इवन है, देखिए आप चेक कीजिएगा तो ये आपको इवन है क्योंकि स्क्वायर पे है तो इवन है ये, ठीक है, तो इवन है ये। अब जो 2 है अगर आपको I2 अगर लोगे तो I2 में कितना है आपको -π से -π होगा ना, यहाँ पे भी -π होगा, यहाँ पे भी -π से π है अगर, और 2 cos ax है साइन bx है तो ये जो है आपको ऑड है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। हेंस I इज इक्वल टू I1, ठीक है, I का वैल्यू कितना हो जाएगा I1 हो जाएगा जो कि हो जाएगा हमारा -π से π, देखा कितना जल्दी इजली ये टूट गया, छोटा सा हो गया 1 प्लस cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2bx dx, ठीक है। cos में हमने तोड़ दिया इसको, ये आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे 2x प्लस साइन 2ax बाई 2a माइनस साइन 2bx बाई 2b 0 to π। फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा पाई लिमिट ला के तो आपको आ जाएगा आंसर 2π प्लस 1/2a डॉट साइन 2a पाई माइनस साइन 2bx बाई 2b, ठीक है।
हो गया आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया गया इवेलुएट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 16 प्लस 9 साइन 2x dx। लिमिट दिया गया है 0 to π/4। तो इसको हम मान लेते हैं i इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया हमारा 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 16 प्लस 9 साइन 2x dx। अब इसको हम क्या कर सकते हैं 0 to π/4। देखिए अब यहाँ पे जो है हम 16 प्लस 9 को नीचे और डिनोमिनेटर जो दिया गया हमारा उसको साइन एक्स कॉस एक्स में तोड़ेंगे, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स न्यूमरेटर में दिया गया है। तो क्या हम लिख सकते हैं साइन एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर में, बाई क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 और साइन 2x को आप लिख दो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ोगे अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस कर दोगे तो आपको आ जाएगा इसके बराबर साइन 2x के बराबर। ठीक है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हमने ये इन्वर्स ट्रिगो में पढ़ा था, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा मान लेते हैं हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हमारा आ जाता है। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1 से 0 -1 से 0 डी एक्स बाई 25 माइनस 9 टी स्क्वायर। लिमिट हमने निकाला यहाँ पे, ठीक है। टी जहाँ पे मानेंगे आप वहाँ पे आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। 0 to π/4 रख के आपको निकालना पड़ेगा। और तो लिमिट हमने निकाला तो -1 से 0 आ गया, तो इसलिए हमने -1 से 0 लिखा है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, लिमिट हमने निकाल लिया है, ठीक है। निकालना पड़ता है आपको 1 बाई यहाँ से क्या हो जाएगा 9, अगर हम कॉमन लेते हैं तो 25/9 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, डी टी होगा ना यहाँ पे, डी टी और डी टी हो गया, ठीक है। फिर यहीं पे करना पड़ेगा हमें, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में जगह नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जो है, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इक्वल टू 1/9 को हमने कॉम बाहर ले लिया, तो -1 से 0 डी टी बाई 5/3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस टी स्क्वायर। तो इन्वर्स को याद करो, उसमें आपको फार्मूला होता है, इसका क्या होता है कि 1/9 1/2 इंटू 5/3 लॉग 5/3 प्लस टी बाई 5/3 माइनस टी, और ये हो जाएगा आपको मॉड में, ठीक है, ठीक है, मॉड में हो जाएगा आपको ये, ठीक है। और इसका लिमिट क्या दिया गया -1 से 0 हमने निकाला है इसका लिमिट। अब इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1/9 इंटू 1/10/3 लॉग 5/3 बाई 5/3 मॉड में माइनस लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 बाई लिमिट रखने पे बाई 8/3 मॉड में हो जाएगा। और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/30 लॉग 1 माइनस लॉग 1/4, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/30 लॉग 4 विच इज़ इक्वल टू 1/15 लॉग 2 विच इज़ आंसर, ठीक है। बस प्रॉपर्टी आगे सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया हमारा इवेलुएट 0 to 2π 1/1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स। तो ये भी ईजी है, आपको ये कैसे सॉल्व करना है। तो आई हम मान लेते हैं, आई दिया गया है हमारा 0 to 2π dx/, ठीक है, ये हमारा दिया गया है, इसको हम 1 मान लेते हैं। सोल्यूशन में इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0 to 2π dx/1 प्लस e टू द पावर साइन पाई माइनस एक्स। ऐसा क्यों लिखा हमने, तो यहाँ पे आप समझिए कैसा है लिखना। सिंस 0 to a जो है अगर एफ एक्स डी एक्स होता है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। तो उसी तरह से हमने लिख दिया इसको। और इसको आप लिख सकते हैं फिर से 0 to 2π dx/1 प्लस e टू द पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स। और ये कितना हो जाएगा 0 to 2π e टू द पावर साइन एक्स बाई e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 e टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 dx। और इसको हमने 2 मान लिया, तो ये हमारा ये भी आई हो जाएगा, ठीक है, आई के इक्वल हो जाएगा। एडिंग 1 and 2, तो इससे कहाँ क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to 2π 1 प्लस e टू द पावर साइन एक्स
बाय दोनों का ऐड कर देना 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, और कैंसिल होके एक्स बच जाएगा, एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो 2y इज इक्वल टू 0 to 2 पाई 1 dx, इसका क्या आ जाएगा x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू एक्स 0 to 2 पाई, इस कितना आ जाएगा सर 2 पाई, तो 2 पाई, और तो इसका आंसर आ जाएगा आपको इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू पाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर था। प्रॉपर्टी बस लगाते हैं ना, सॉल्व करते हैं बस, तो इसलिए प्रॉपर्टी में मैंने बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, आपको यूज़ होगा लगभग हर एक क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टी सारा याद रखना, अच्छी हो प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे दिया गया है i इज इक्वल टू 0 to 1 log, सॉल्व करना है हमें, इवेलुएट करना है -1 dx, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले तो उसको लॉग को, जो लॉग में है जिसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0 to 1 log 1 माइनस एक्स बाई एक्स मॉड डी एक्स। अब क्या करो इसको 1 मान लो, ठीक है। फिर से हम एक और आई निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, चलिए आई मान लेते हैं हम 0 to 1, सब्स्टिट्यूट प्रॉपर्टी ला के एक और आई निकालेंगे, तो ये मान लो सब्स्टिट्यूट अगर करोगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा बाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा। 1 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे लिमिट को, ठीक है। तो लिमिट भी लिखना जरूरी नहीं है, लिमिट को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपको पता ही होगा। अब 1 0 क्योंकि हमेशा यूज़ कर रहा हूँ मैं, 0 to 1 log मॉड एक्स माइनस 1 मॉड एक्स बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये 2 हो गया, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 2y, और 2y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 0 to 1 log मॉड 1 माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 log मॉड एक्स बाई 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 0 to 1 log मॉड 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस लॉग मॉड एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, डी एक्स ये हो जाएगा आपको, ठीक है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं हम, अगला स्लाइड में हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to 1 लॉग को हम साथ में कर देते हैं अब, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हम इसको लिख सकते हैं, एक लॉग में कर देंगे तो इजली सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये मॉड में आपको दिया गया है, ठीक है, मॉड मत भूलना, बहुत बच्चे मॉड छोड़ देते हैं बट मॉड नहीं भूलना है। तो 2i इज इक्वल टू कैंसिल हो क्या बच जाएगा आपका 0 to 1 log 1 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 बच जाएगा dx, तो 2i इज इक्वल टू 0 to 1 log 1 का वैल्यू 0, तो dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन क्या आता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सिंस log 1 इज इक्वल टू हेंस i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, ठीक हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो फिर से इसमें इजीली सॉल्व हो गया प्रॉपर्टी लगा के। तो बस प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी याद रखना, कहीं भी जहाँ समझ में आया जो प्रॉपर्टी वो लगा देना और सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होना है वो जहाँ जो प्रॉपर्टी लगाना है वो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है। तो यही मुझे 15 क्वेश्चन आपको करवाने थे। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो हमारे, या फिर मुझे आप इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।